हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं ब्रजेश शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ब्रजेश शर्मा एमएसएम में। 12th क्लास का इंटीग्रेशन चल रहा है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन्स को भी हिट करिए जिससे आपको टाइम पर नए नए नोटिफिकेशंस मिलते रहें। एक्सरसाइज 7.2 हम लोग कर रहे थे दोस्तों, और उसमें हमने 17 क्वेश्चन तक सारे किए। आज 18 से आगे स्टार्ट करते हैं, तो देखते हैं कैसे करेंगे। 18 e raised tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। मैंने आपको बताया था कि इंटीग्रेशन में जब भी लेट करो तो फंक्शन को लेट करना चाहिए, यानी fx को लेट करना चाहिए, या पावर में या थीटा में कोई डेंजर सी चीज नजर आ रही हो, अलग सी नजर आ रही हो, तो उसको लेट करना चाहिए। आप यहां पर देख रहे हैं e की पावर है tan इनवर्स x, तो हम इसको t लेट कर लेंगे। इंटीग्रेशन का ये बेसिक फंडामेंटल है कि आप किसी भी चीज को अगर लेट करते हैं तो मस्ट है कि उसको डिफरेंशिएशन करना भी जरूरी है। तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, t का होगा dt बाई dx। आप इस dx की मल्टीप्लाई अगर यहां कर देंगे तो ये बनेगा 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx इज इक्वल टू dt। देखिए फ्रेंड्स, tan इनवर्स x t है तो ये बन गया e की पावर t, dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर किसके इक्वल है dt। e रेज t का इंटीग्रेशन e रेज t होता है प्लस c, तो ये हो जाएगा e रेज tan इनवर्स x प्लस c। आइए 19 देखते हैं। e रेज 2x माइनस 1 अपॉन e रेज 2x प्लस 1। ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में भी आ सकता है। हम ऊपर नीचे हर एक टर्म को, यानी ईच टर्म is divided by e raise x, हम ऊपर नीचे हर एक टर्म को e की पावर x से डिवाइड कर देंगे। ये बनेगा e raise 2x अपॉन e raise x माइनस 1 अपॉन e raise x, नीचे भी e raise 2x अपॉन e raise x प्लस 1 अपॉन e रेज x। e रेज 2x है, e रेज x है, अगर काटेंगे e रेज x, ये ऊपर जाएगा e रेज माइनस x, ये हो गया e रेज x, e रेज माइनस x। अब आप क्लियर देख पा रहे हैं कि नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर है, e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x होता है, और e की पावर माइनस x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस e रेज माइनस x। तो हम क्लियर देख रहे हैं कि नीचे का पूरा डिफरेंशिएशन ऊपर है। बात करते हैं मेथड 3 की, कि जब भी कभी नीचे का डेरिवेटिव ऊपर होता है तो डिनोमिनेटर यानी नीचे वाले का पूरा लॉग ले लेते हैं। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है इस मेथड में तो मेथड 3 को देखें मेरे वीडियोस में और अच्छे से इस पे होल्ड करें। तो आइए करते हैं। लॉग e रेज x प्लस e रेज माइनस x प्लस c। आइए 20 देखते हैं। e रेज 2x माइनस e रेज माइनस 2x अपॉन e रेज 2x प्लस e रेज माइनस 2x। अब जरा ध्यान से देखिए, यहां हम नीचे वाले को t लेट कर देंगे, डिनोमिनेटर को मैंने t लेट कर दिया,
e रेज टू एक्स का डिफरेंशिएशन होगा e रेज टू एक्स, फिर 2x का डिफरेंशिएशन होगा 2, e रेज माइनस 2x का डिफरेंशिएशन e रेज माइनस 2x और माइनस 2x का होगा माइनस 2 और t का डिफरेंशिएशन होगा dt बाई dx। अब जरा ध्यान से समझना, इसमें से कॉमन आ रहा है 2, अंदर e रेज टू एक्स माइनस e रेज माइनस 2x इंटू dx इज इक्वल टू dt। तो आप क्लियर यहां पर देख पा रहे हैं कि यार ये जो ऊपर वाली चीज है यही सेम यहां है, लेकिन इसमें 2 मल्टीप्लाई में, वहां पर 2 नहीं है मल्टीप्लाई में। तो कर दो यार, 2 में कौन सी बड़ी बात है। ये देखो मैंने इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये ऊपर वाला पूरा बन गया dt और इसको लेट किया है t। 1 बाय t का इंटीग्रेशन होता है log t प्लस c। t की वैल्यू है e रेज टू एक्स प्लस e रेज माइनस 2x प्लस c। तो आप क्लियर देख पा रहे हैं कि इंटीग्रेशन करना बहुत आसान है। आपको पहले जो 3 मेथड मैंने कराए हैं उन पे अच्छे से होल्ड होना चाहिए, उनके लिए आप पिछले वीडियोस देखिए और आपको फॉर्मूले अच्छे से याद होने चाहिए। तो इन सवालों को अच्छे से समझ लो। अगला सवाल देखते हैं। देखो बेटा, पावर में या थीटा में जब भी कुछ उल्टा पुल्टा होगा तो हम उसे लेट करेंगे। तो यहां पर 2x माइनस 3 है थीटा में, तो ये 2x माइनस 3 को हम लेट करेंगे t। 2x का डिफरेंशिएशन 2, 3 का 0, t का आएगा dt बाई dx। dx को यहां ले आओ, 2 अपॉन में आएगा, ये dt बाई 2 हो जाएगा। ये अंदर बनेगा tan स्क्वायर t, dx की जगह dt अपॉन 2, dt अपॉन 2। tan स्क्वायर t को हम लिख सकते हैं sec स्क्वायर t माइनस 1 dt। अब ध्यान से समझना, sec स्क्वायर t का इंटीग्रेशन होता है tan t और 1 का होता है t प्लस c। क्योंकि रिस्पेक्ट यहां पर t का है तो 1 का इंटीग्रेशन t होगा। अब जरा ध्यान से देखो, t की वैल्यू है 2x माइनस 3 और यहां पर भी t की जगह रख देंगे 2x माइनस 3 प्लस c। 1/2 की मल्टीप्लाई होगी तो ये हो जाएगा 1/2 tan 2x माइनस 3, फिर इसमें मल्टीप्लाई होगी तो बचेगा माइनस का x, 2 से 2 कटेगा और इसमें होगा तो माइनस माइनस प्लस, थ्री बाई टू प्लस सी। अब ध्यान दो बेटे, 3/2 भी कांस्टेंट है और c भी कांस्टेंट है। एक इंटीग्रेशन के अंदर एक ही कांस्टेंट लगाते हैं हम। whenever two or more constants are occurred in any answer then
यू हैव टू यूज अ सिंगल कांस्टेंट एट द प्लेस ऑफ ऑल। उन सभी की जगह पर हम क्या करेंगे, एक सिंगल कांस्टेंट यूज करेंगे, क्योंकि कांस्टेंट अगर एक होगा तो भी डिफरेंशिएशन जीरो होगा, और अगर कांस्टेंट दो या दो से ज्यादा होंगे तो भी डिफरेंशिएशन जीरो होगा। तो हम इन दोनों ही कांस्टेंट्स की जगह पर एक कांस्टेंट यूज कर लेंगे k, और यहां लिख भी देंगे फॉर ऑल k इज इक्वल टू 3/2 प्लस c, लाइक दिस। तो ये एक नई बात इस क्वेश्चन में हमको पता लगी है। अगला देखते हैं 22। sec स्क्वायर ऑफ 7 माइनस 4x। तो सबसे पहला काम करते हैं भाई, थीटा में कुछ उल्टा पुल्टा हो तो उसको क्या करना है, लेट करना है। तो सबसे पहले तो लेट ही करो। 7 माइनस 4x को लेट कर लिया t। 7 का डिफरेंशिएशन 0 है, माइनस 4 कांस्टेंट है, x का डिफरेंशिएशन 1, t का dt बाय dx। dx की मल्टीप्लाई यहां होगी तो ये आ जाएगा dt बाय माइनस 4, और ये बनेगा sec स्क्वायर t, dx की जगह आएगा dt बाय माइनस 4 यानी माइनस 1/4। अच्छा, माइनस 1/4 कांस्टेंट है वो बाहर आ गया। अच्छा, माइनस नीचे हो या ऊपर हो तो ऊपर ही लगता है। अब जो sec स्क्वायर t है इसका इंटीग्रेशन होता है tan t, बेसिक फॉर्मूले। तो sec स्क्वायर t का इंटीग्रेशन हम लोग कर देंगे tan t प्लस c। t की वैल्यू वही 7 माइनस 4x प्लस c। तो आपने देखा कि आसानी से लेट करके हम इंटीग्रेशन कर पा रहे हैं। अगला देखते हैं बेटे 23। ये है साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। हम यहां लेट कर लेंगे साइन इनवर्स x इज इक्वल टू t। साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। t का इंटीग्रेशन होगा dt अपॉन dx। तो जो अपॉन में dx है उसको इधर ले आओ। तो देखिए 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इनटू dx, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इनटू dx, ये तो बन गया dt। और साइन इनवर्स x को लेट कराया t, तो साइन इनवर्स x की जगह हम रखेंगे t, और बाकी इसकी जगह पर हम रखेंगे dt। t का इंटीग्रेशन होगा t स्क्वायर अपॉन 2, और जो t है इसकी वैल्यू है साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c। अब इसको ऐसा करिए, अच्छे से समझ लो, आगे करते हैं। नेक्स्ट है 24। 2 cos x माइनस 3 sin x। सिक्स cos x प्लस 4 sin x। देखो बेटा, नीचे से 2 कॉमन आ रहा है, तो पहले इस 2 को तो कॉमन ही ले लो। तो ये हो जाएगा 3 cos x प्लस 2 sin x dx।
देखो अभी तक जो हमने 3 मेथड किए हुए हैं उनमें एक ही मेथड ऐसा है जो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर पे काम करता है, और उसमें यह बताया गया है कि अगर नीचे का डेरिवेटिव ऊपर हो तो नीचे वाले का लॉग ले लेते हैं। तो जब भी कभी सवाल में न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म हो तो एक बार चेक कर लो, क्या पता नीचे का डेरिवेटिव ऊपर हो। देखते हैं जरा। 3 cos x का डिफरेंशिएशन होगा -3 sin x, और 2 sin x का डिफरेंशिएशन होगा 2 cos x, यानी नीचे का पूरा डेरिवेटिव ऊपर है, और अगर नीचे का डेरिवेटिव ऊपर हो तो नीचे वाले का लॉग ले लेते हैं। तो ले लीजिए। थ्री कॉस है, तो आपने देखा कि जो भी नीचे था ये मैंने इसका लॉग ले लिया और बड़ी आसानी से सॉल्व हो गया, और मॉड लगा दिया क्योंकि लॉग का थीटा कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। अगला देखेंगे 25। 1 अपॉन cos स्क्वायर x इंटू 1 माइनस 10x होल स्क्वायर। देखो बेटे, cos स्क्वायर x अगर ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर x, ठीक है। 1 माइनस 10x को t लेट कर लीजिए। वन का डिफरेंशिएशन 0, 10x का sec स्क्वायर x, और t का होगा dt बाई dx। sec स्क्वायर x के साथ मल्टीप्लाई होगा dx, और ये माइनस अगर उधर जाएगा तो ये बन जाएगा माइनस का dt। तो आप देख रहे हैं कि sec स्क्वायर x इंटू dx की जगह रख देंगे माइनस dt, ये माइनस बाहर आ जाएगा dt, इसको t लेट किया है तो ये हो जाएगा t स्क्वायर। अब आपको पता ही है कि टी स्क्वायर, टी क्यूब, टी की पावर 5 कुछ भी अगर डिनोमिनेटर में हो तो हम उसको पहले तो ऐसे ऊपर ले जाते हैं लाइक दिस, और इसके बाद हमारे पास एक बढ़िया फार्मूला है जो हमने सेकंड मेथड में सीखा था। x रेज n का इंटीग्रेशन होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस c। तो यहां पर भी ऐसे ही होगा, ये t की पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1 प्लस c। माइनस से माइनस कटेगा क्योंकि -1 बचेगा, तो ये रह जाएगा t रेज -1 प्लस c, इसका मतलब है 1/t, यानी 1 अपॉन 1 माइनस 10x प्लस c। आगे देखिए 26। cos रूट x अपॉन रूट x, देखो बेटे फिर से वही बात, थीटा में x के अलावा कुछ भी हो उठपटांग तो लेट करो। तो अब यहां पर हम लेट करेंगे रूट x को t, रूट x का डिफरेंशिएशन होगा 1/2 रूट x इज इक्वल टू
dt बाई dx, dx की मल्टीप्लाई यहां होगी, 2 की वहां होगी, dt। अब जरा ध्यान से समझना, ये हो जाएगा cos t 1/√x इंटू dx, ये मिलकर बनेगा 2 dt, तो 2 बाहर, dt। cos t का इंटीग्रेशन होता है sin t प्लस c, इस तरीके से हम लोग कॉम्प्रेहेंसिव चीजों को लेट करके उसे इजी बनाते हैं और फिर हम डिफरेंशिएशन करते हैं। एक बार इसे नोट कर लीजिए। देखिए 27 देखते हैं, 27 में इसको लेट करोगे तो सिंपल है, लेट रूट साइन 2x इज इक्वल टू टी। अगर कोई स्टूडेंट केवल sin 2x को लेट करेगा तो भी सवाल हो जाएगा। देखिए sin 2x इज इक्वल टू टी स्क्वायर, अगर स्क्वायरिंग कर देंगे तो यहां से रूट हट जाएगा और ये हो जाएगा टी स्क्वायर। डिफरेंशिएशन करते हैं, sin 2x का डिफरेंशिएशन cos 2x, 2x का डिफरेंशिएशन 2, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t और फिर t का dt बाई dx, 2 से 2 कटेगा। आप देख रहे हैं cos 2x यहां है सिर्फ और dx की मल्टीप्लाई इधर करो इनटू dx, तो ये बचेगा dt। अब जरा कन्वर्ट करते, रूट साइन 2x को t लेट कराए, यहां रख दो t, cos 2x इंटू dx की जगह पर आएगा t इंटू dt, ऐसे t इंटू टी हो जाएगा टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा t क्यूब अपॉन 3 प्लस c, t की वैल्यू है sin 2x और इसकी पावर हो गई 3/2 अपॉन 3 प्लस c। इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। आगे है 28, है cos x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस साइन x, लेट अंडर रूट 1 प्लस साइन x इज इक्वल टू टी। देखो बेटे स्क्वायरिंग कर देंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस साइन x इज इक्वल टू टी स्क्वायर। डिफरेंशिएशन तो करना ही करना है, मस्ट है, कर देते। 1 का डिफरेंशिएशन 0, साइन x का डिफरेंशिएशन cos x, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t और t का होगा dt बाई dx, dx की मल्टीप्लाई इधर की तरफ हो जाएगी, हो जाएगा cos x इंटू dx इज इक्वल टू 2t इंटू dt। तो ये cos x इंटू dx ये मिलकर के बन गया 2t dt और इसको हमने लेट करा है t, तो देखो क्या बना 2t dt अपॉन t से t कट गया 1 dt, 1 का इंटीग्रेशन होता है t प्लस c, t की वैल्यू है रूट 1 प्लस साइन x। इस तरीके से हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं। आगे देखेंगे 29, में है इंटीग्रेशन ऑफ cot x इंटू log
साइन एक्स। देखो बेटा पूरे ध्यान से समझना, कॉट एक्स और लॉग साइन एक्स दो चीजें दे रखी है मल्टीप्लाई में। तो ये जो लॉग साइन एक्स है ना, ये थोड़ा टिपिकल लग रहा है, कॉट एक्स तो इजी है, तो लॉग साइन एक्स को हम टी लेट कर देंगे। लेट लॉग साइन एक्स इज इक्वल टू टी। लॉग साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाय साइन एक्स, और फिर साइन एक्स का होता है कॉस एक्स। टी का dt बाई डी एक्स। कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स ये हो गया कॉट एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ओके, अब जरा ध्यान से देखेंगे, कॉट एक्स और डी एक्स ये दोनों मिलकर के बन गए dt, और लॉग साइन एक्स को ऐड करा है t। t का इंटीग्रेशन होता है टी स्क्वायर बाय 2 प्लस c, यानी लॉग साइन एक्स का होल स्क्वायर बाय 2 प्लस c। इसको नोट कर लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। अगला करते हैं। थर्टी साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। लेट कर लीजिए 1 प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू टी। हम इस तरह से लेट करते हैं कि dt बन जाए और सारा कुछ t में आसानी से कन्वर्ट हो जाए। तो अब देखो 1 का डिफरेंशिएशन 0, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, t का डिफरेंशिएशन dt बाई dx। dx की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा sin x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी। sin x इंटू डी एक्स की जगह आएगा माइनस डी टी, नीचे जो भी है इसको लेट करेंगे हम t, log t प्लस c। t की वैल्यू है 1 प्लस कॉस एक्स प्लस c। अच्छा ध्यान दीजिए, log की प्रॉपर्टी से ये माइनस ऊपर चला जाएगा, ऐसे। अगर किसी को लॉग की प्रॉपर्टी में प्रॉब्लम है तो मेरे डिफरेंशिएशन के वीडियोस देख ले, वहां पर लॉग के प्रॉपर्टीज 5.5 एक्सरसाइज में मैंने डिटेल में बताया। तो अब आगे देखिए, पावर माइनस में तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा इस तरीके से। 31 में है sin x अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर। सेम है, बस यहां पर स्क्वायर है। लेफ्ट तो अब भी इसी को करेंगे। 1 प्लस कॉस एक्स को लेट करा है मैंने t, 1 का डिफरेंशिएशन 0, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, t का dt बाई dx, माइनस उधर जाएगा तो माइनस dt, t स्क्वायर। ये कंडीशन हम कई बार
बार देख चुके हैं कि अगर नीचे t की पावर में कुछ आता है तो पहले उसको पावर को ऊपर ले जाते हैं हम ऐसे। अब हम कर देंगे t की पावर में -2 + 1 अपॉन -2 + 1 + 3, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बचेगा t की पावर -1, ये हो गया 1/t + 3 और ये आ गया 1 अपॉन 1 + cos x + c। तो आज की एक्सरसाइज को इसको यहीं तक करते हैं, इसके बाकी के जो क्वेश्चंस हैं इसको करेंगे नेक्स्ट सेशन में। बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स अ लॉट।